वो क्लीनर बहुत बढ़िया था। जब वह फर्श की सफाई कर रहा था, उसने बोर्ड पर सवाल देखा और उसने उत्तर लिखा। अगले दिन सभी छात्र चौंक गए। वास्तव में यह दुनिया का सबसे कठिन सवाल था। इसे कौन सुलझा सकता है? यह वो व्यक्ति था जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था, या फील्ड्स पुरस्कार। वो सभी सीखने को उस्ताद थे। आखिर कौन थी परी जो एक रात में प्रश्न हल कर सके? शिक्षक उस व्यक्ति का पता लगाना चाहते थे जोतने के लिए, तो उसने एक कठिन प्रश्न दिया। उस साल इसने पूरे स्कूल के सभी गणित के प्रोफेसरों की ताकत ली। इस प्रश्न को हल करने में 2 साल लग गए। वह स्कूल दुनिया का अग्रणी प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसलिए इस सफाई कर्मचारी को कब तक इसे हल करने की आवश्यकता है? इसका उत्तर 1 दिन के भीतर। उस शाम फर्श की सफाई शुरू करने लगा और उसने ऊपर देखा तो बोर्ड पर अलग सवाल था। उसने चाक लिया और अपना उत्तर लिखने लगा। उस समय प्रोफेसर आए और सफाई कर्मी को देखकर वो क्रोधित हुए। अरे तुम क्या कर रहे हो? खुशी से जवाब दिया। अरे तुम क्या कर रहे हो? प्रोफेसर ने उसका पीछा किया, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया। जब वो पीछे मुड़ा तो बाप रे, जवाब सही था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बुद्धिमान स्कूल का क्लीनर था। प्रोफेसर अब शांत नहीं रह सके। उन्होंने तुरंत क्लीनर को ढूंढा जिसका नाम विल था। वो एक अनाथ था, उसे स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो एक प्रतिभाशाली था। विल कितना बेहतरीन है किताबों में ज्ञान पढ़ने के बाद वो नहीं भूलता। प्रश्न कितना भी कठिन क्यों न हो, वो फ्लिकिंग के बाद उन्हें हल कर सकता था। 2 चीजें हैं जो विल सबसे ज्यादा करना पसंद करता है, एक फन और दूसरा लड़ना। वो हाई स्कूल के छात्रों की पिटाई करने में माहिर है। उस दिन विल और उसके गरीब भाई मौज मस्ती करने बार में गए, क्योंकि यह विश्वविद्यालय के करीब है। वहाँ कई खूबसूरत लड़कियाँ थीं। उसका दोस्त लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए एक शिक्षित व्यक्ति की तरह काम करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से लड़की को एक और आदमी भी पसंद करता था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक छात्र का सामना किया और अपने दोस्त की चाल पर गौर किया, और वो आगे बढ़ा और शिक्षाविदों के बारे में बात की। यह सुनने के बाद दोस्त शर्मिंदा था। स्नातक छात्र बहुत खुश थे और वह अभी भी डींग मारना चाहते थे। उस समय विल अपने दोस्त की मदद करने आया। उसे सुनने के बाद वो जानता था कि स्नातक छात्र अपने उत्तर के बारे में निश्चित नहीं है। उसने बस कुछ किताबें पढ़ी हैं, लेकिन वो खुद को बड़ा दिखाना चाहता था। फिर उसने उससे बात की, उसे यह बताने के लिए कि एक वास्तविक प्रतिभा क्या है। स्नातक छात्र का चेहरा इतना भद्दा था और वो बेशर्मी से चले गया। लड़की विल की प्रतिभा से आकर्षित थी। वो उसको फोन नंबर देकर चली गई। इसी दौरान प्रोफेसर स्कूल स्टाफ को ढूंढने पहुंचे। सफाई कर्मचारियों की प्रतिभा की खबर सुनने के लिए उन्होंने जो परिणाम खोजा वो यह था कि वो कुछ दिनों से काम पर नहीं आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि विल किसी और से लड़ रहा था, इसलिए उस पर मुकदमा किया गया था। कोर्ट में विल को वकील की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपना बचाव खुद किया। वो अंदर के कानूनों को जानता था, जिसने विरोधी के वकील को अवाक कर दिया। जज हैरान हो गए। उन्होंने दस्तावेजों को देखा। बहुत अच्छा, यह हमला है, कार चोरी, डकैती, 2 साल 5 मामलों का उल्लंघन करना। उसने हमेशा सफलतापूर्वक अपना बचाव किया। उस समय दोषी नहीं, लेकिन इस बार विल इससे दूर नहीं हो सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने मारा वो एक पुलिसकर्मी था। विल को जेल में बंद कर दिया गया। जमानत की कीमत $50,000 थी। सौभाग्य से वहाँ प्रोफेसर आ गए। उन्होंने विली को जमानत देने का अनुरोध किया, लेकिन उसकी 2 शर्तें थीं। पहले कि विल उसके साथ गणित के प्रश्न हल करने होंगे। दूसरा, आपको एक मनोचिकित्सक को देखना होगा। लेकिन विल ने कहा कि वो पहला कार्यकाल कर सकता है, लेकिन दूसरा नहीं। वो प्रोफेसर के अनुरोध को ठुकराना चाहता था, लेकिन यह बेहतर था जेल से बाहर निकलने के लिए। निश्चित रूप से प्रोफेसर ने गलत व्यक्ति की ओर नहीं देखा। विल की मदद से पहले बहुत सारे कठिन प्रश्न हल किए गए, लेकिन उस दिन दोनों प्रोफेसरों में तीखी नोकझोंक हुई। व्यायाम के कारण उन्होंने माना कि वो सही थे, लेकिन जब विल दिखाई दिया, उसके पास इसे हल करने का एक और आसान तरीका था। आप समझ सकते हैं कि ऐसे विषय जो शीर्ष प्रोफेसर समझ नहीं सके, वो इस सफाई कर्मचारी द्वारा फिर से आसानी से हल हुए। प्रोफेसर ने सोचा कि विल एक राक्षस है। आह नहीं, एक खजाना। उसके बाद वो एक मनोचिकित्सक के पास गया। हालांकि विल ने सहयोग नहीं किया। उसने फिर से ऊपरी हाथ हासिल किया और उसने डॉक्टर का विश्लेषण करना शुरू किया। विल ने सिर्फ डॉक्टर की हरकतें देखी, तब वो अपने रहस्य के माध्यम से देखने में सक्षम था। डॉक्टर गुस्से में था। अपनी मौत की प्रतीक्षा करें। विल ने ऐसे ही 5 मनोचिकित्सकों को बाहर निकाला। वो कांटे की तरह है, अपने भीतर आत्मा के करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति को अस्वीकार करता है। प्रोफेसर के पास और कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं बचा था। उनके कॉलेज के दोस्त सेन को एक छोटे से स्कूल में मनोविज्ञान के शिक्षक के रूप में न देखें और इसे नीचे देखें। उनकी प्रतिभा। प्रोफेसर यह जानता था कि वो अपने घर आएगा, उसे आमंत्रित करने के लिए। अंत में सेन को पहाड़ से बाहर आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने पहले पाठ के दौरान इसकी उम्मीद नहीं की थी। सेन लगभग विल के साथ लड़ाई में पड़ गया। यह पता चला कि विल ने उसे पहले चुनौती दी थी। सेन ने जो चित्र बनाया, विल ने उसे देखा और अपनी पीड़ा और अकेलेपन का विश्लेषण किया। उसने पूछा, भाई, क्या आपकी पत्नी का अफेयर था? सेन गुस्से में था और चला गया। If you ever disrespect my wife again, I will end you.
विल को कार्यालय से निकाल दिया गया था। उस रात सैन को सोने में परेशानी हुई, इसलिए नहीं कि उसने अपनी मृत पत्नी को याद किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि विल इतना स्मार्ट है, लेकिन उसके साथ एक गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या थी। वो नहीं जानता था कि विल की मदद कैसे की जाए। अगले दिन सैन ने हमला करने की पहल की और वो विल को झील पर ले गया। एक पिता की तरह उन्होंने बातचीत की। मुझे पता है कि तुम होशियार हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम सिर्फ एक बच्चे हो। कला की बात की। आप पुस्तक में तर्कों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपने कला की खूबसूरती को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। मैंने देखा है। युद्ध के बारे में बात करें। आप शेक्सपियर के उद्धरण कहेंगे, लेकिन आप उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते जब आपके साथी मेरे दिल में मर जाते हैं। मैंने महसूस किया है। प्यार के बारे में बात करें। आप गीली कविता कह सकते हैं, लेकिन साथ रहने की महानता आपने कभी महसूस नहीं की, और अपने प्यार को खोने का दर्द मैंने इसे पहले महसूस किया है। आप बहुत तेज हैं, पर तुम्हें देखते ही मुझे बुद्धि और आत्मविश्वास नहीं दिखता। मैंने केवल एक को देखा है जो व्यामोह की हद तक डर जाता है। यह सुनने के बाद उसने कुछ नहीं कहा। वो पहली बार था कि कोई उसके बारे में सटीक बात कह रहा है, लेकिन उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी। वो अभी भी सामान्य रूप से खा सकता था। उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। यह वो लड़की थी जो पहले बार में मिली थी। लड़की हार्वर्ड की छात्रा थी। वो सुंदर और स्मार्ट थी। वो एक साथ किराने की दुकान पर गए, साथ में खाना खाया, लेकिन अगले चरण पर आगे नहीं बढ़े क्योंकि विल बहुत आत्महीन था। उस दिन फिर से उसकी मनोविज्ञान की क्लास थी। विल ने सैन को उस लड़की के बारे में बताया जिससे वो प्यार करता है। उसने यह भी पूछा कि उसने अपनी पत्नी का पीछा कैसे किया। श्री सैन ने जिस प्रेम कहानी का बहादुरी से पीछा किया, उसे सुनने के बाद अंत में विल ने हमला करने की पहल की। वो उससे मिलने के लिए अपनी प्रेमिका के छात्रावास में गया, लेकिन यह वैसे भी हार्वर्ड है। वो पढ़ाई में व्यस्त है। आज खाली समय भी नहीं है, लेकिन विल अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने सवाल पर नजर डाली, पृथक प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर वो एक कॉफी शॉप गया और इसमें कुछ मिनट लगे। उसने लिखा, आकर्षित किया और आकर्षित किया और उत्तर प्राप्त किया। अरे कॉपी करो। गर्लफ्रेंड बहुत हैरान हुई। यह बहुत अनुचित था। उस दिन उन दोनों ने न सिर्फ गेम खेलने में मजा किया, लेकिन बहुत बड़े भी हुए। प्रेमिका ने विल से पूछा कि आप एक क्लीनर हैं, आप ज्यादा किताबें नहीं पढ़ते हैं, आप एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को कैसे हरा सकते हैं? विल शर्मा गया। मुझे नहीं पता, शायद यह स्वाभाविक है। मैंने अभी प्रश्न देखा है और फिर मुझे पता था कि इसे कैसे हल किया जाए। सुनो, क्या लोग ऐसा कहते हैं? गुस्से में प्रेमिका ने उसे काटा। बस की वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिलते हैं, लेकिन एक मुश्किल आ गई। प्रेमिका ने कहा कि उसे परीक्षा देने के लिए कैलिफोर्निया जाना होगा। उसे उम्मीद थी कि विल उसके साथ जा सकता है, लेकिन विल ने मना कर दिया। वो पर्यावरण परिवर्तन से बहुत डरता था। उसे डर था कि उसकी प्रेमिका को पछताना पड़ेगा। मैं तुम्हें छोड़ने से डरता हूँ। वो डर गया था कि वो अपना असली स्व प्रकट करेगा। विल में आत्मविश्वास की बेहद कमी है। उसे हाथी बना दो, बस थोड़ा सा बदलाव। वो अपना तेज कांटा प्रकट करेगा और आसपास के लोगों को नुकसान पहुँचाएगा। विल चला गया। उसने रिश्ता तोड़ने की पेशकश की और कैलिफोर्निया के लिए प्रेमिका मान जाती है। प्रोफेसर चाहते हैं कि विल पूरी तरह से अपनी प्रतिभा को उजागर करें, तो उन्होंने अपनी राय रखी और उसके लिए हर तरह के इंटरव्यू की व्यवस्था की। लेकिन विल की बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने निर्माण स्थल पर ईंट ढोने वाले अपने दोस्त से कहा उसके बजाय साक्षात्कार में शामिल हो। यह दोस्त भी बहुत अच्छा है और बस कुछ तरकीबों से उसने साक्षात्कारकर्ताओं को कैश आउट किया। अलविदा सर। उस दिन विल ने फिर से प्रोफेसर को समस्या सुलझाने की सोच प्रदान की। यह सुनकर कि प्रोफेसर उसे नौकरी की सिफारिश करना चाहते हैं, विल बेहद गुस्से में था। उसने जवाब जला दिया। प्रोफेसर आग बुझाने के लिए वहां पहुंचे। प्रोफेसर पूरी तरह से तबाह हो गया था। उसे उम्मीद है कि वो विल से पहले कभी नहीं मिला था। इस तरह उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी प्रतिभा के लिए एक ताकत। विल जाने के लिए मुड़ा और अपने दोस्त के निर्माण स्थल पर चला गया। उसने हथौड़े को वेंट करने के लिए उठाया। उन्होंने कहा कि वो जीवन भर साई पर काम कर सकता है। वो वास्तव में इस दोस्ती की सराहना करता है, लेकिन वो इसकी उम्मीद नहीं कर सकता था। यह सुनकर मित्र बहुत क्रोधित हुआ। उन्होंने कहा, अगर 20 साल बाद भी आप यहाँ हैं, मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। विल बहुत हैरान हुआ। उसके दोस्त ने उसे बताया कि आमतौर पर लोग एक साथ गाड़ी चलाते और पीते हैं। इतना खुश। लेकिन वो सबसे ज्यादा क्या चाहता था? वो विल के घर का दरवाजा खटखटा रहा था। हर बार उसने दरवाजा खटखटाया, उसे उम्मीद थी कि विल चला गया होगा, अलविदा कहे बिना। बस ऐसे ही, और उसने उस बुरी जगह को छोड़ दिया। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को नहीं देखना चाहता था। उसने अपनी प्रतिभा को बर्बाद किया। विल सुन्न हो गया था। दरअसल उसका दोस्त भी। उम्मीद थी कि उसके पास एक और जीवन हो सकता है। इन शब्दों ने विल को छू लिया। उनका मनोवैज्ञानिक बचाव आखिरकार हार गया। उस समय प्रोफेसर और सैन विल की वजह से बहस कर रहे थे। प्रोफेसर ने आगे का महत्वपूर्ण कार्य सोचा। विल को गणितज्ञ बनने के लिए प्रशिक्षित करना था, लेकिन सैन सिर्फ अपनी गांठें खोलना चाहता था। उसे अपने सामान्य जीवन में वापस आने में मदद करने के लिए। विल ने सब कुछ सुना। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे लोग भी थे जो वास्तव में उसकी परवाह करते थे। सैन ने विल के दस्तावेज देखे और वो जानता था कि विल के साथ दुर्व्यवहार किया गया था जब वो एक बच्चा था। उसे कई परिवारों ने छोड़ दिया था, जिससे उनके वर्तमान चरित्र का निर्माण हुआ। उसने सामने वाले आदमी की तरफ देखा और उसे खुश किया। यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं, अंततः।
उसने मनोवैज्ञानिक बोझ को दूर करने की कोशिश की। विल खुद से प्यार करने लगा और उसका जीवन मनोचिकित्सा की यह अवधि समाप्त हो गई। उस दिन विल का जन्मदिन था। उसके दोस्तों ने उसे एक कार दी। It's the ugliest fucking car I ever seen in my life. वास्तव में यह भयानक लग रहा था। पैसे की कमी के कारण तो दोस्त हर जगह से सिर्फ पुर्जे ही उठा सकते थे और उन्होंने इसे 2 साल में बनाया। तब यह किया गया था। उस समय दोस्त विल के घर बहुत दिनों के इंतजार के बाद आया। उसने देखा कि विल वहाँ नहीं था, जैसी उसे उम्मीद थी। वो बिना कुछ कहे चला गया। दोस्त चौंक गया। सबसे पहले वह चकित था। वो दुखी था क्योंकि उसका दोस्त चला गया था, लेकिन तब वो वास्तव में खुश था क्योंकि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने अंत में अपने सपने का पीछा किया। और रास्ते में विल ने उसके दोस्तों द्वारा दी गई कार चलाई कैलिफोर्निया में।